नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और गंगा तंत्र, सिंधु तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र, इनसे ज़्यादातर प्रश्न जो बनते हैं वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाले। ये हमारा आपसे वादा रहा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो पहले जो स्टार्ट हुआ है हमारा सिंधु नदी तंत्र से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत से, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये सारी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां। कभी कभी प्रश्नों में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है या है, तो आपको इन नदियों के नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्मन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का क्या नाम है। तो जो महाखंड है सबसे गहरा, उसका नाम है गिलगित, जो कि 5200 मीटर गहरा है। कितना है? 5200 मीटर गहरा, जो कि बहुत ज़्यादा गहराई होती है। अगला प्रश्न हमारा, झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है। मतलब झेलम नदी जहाँ से निकलती है वो कहाँ से निकलती है। तो बेरीनाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बेरीनाग से। अगला प्रश्न हमारा, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो झेलम नदी जो है वो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चंद्रभागा के नाम से, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में अपना नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा, रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो पुरुषणी या ईरावती के नाम से रावी नदी को जाना जाता है। कौन सी? पुरुषणी या ईरावती, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, व्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। आपको इसको याद करना बहुत आसान होगा, व्यास व्यास दोनों में आया हुआ है, ठीक है ना। तो व्यास कुंड से निकलती है। अगला प्रश्न हमारा, व्यास नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो नदियों के देखिए उपनाम या उनके अन्य नाम जितने भी होते हैं आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब पेपर टफ बनता है ना तो ऐसे ही प्रश्न रखे जाते हैं। तो व्यास नदी का जो अन्य नाम है क्या है, उसको विपाशा या अर्घिकिया के नाम से जाना जाता है। क्या है? विपाशा या अर्घिकिया, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, सतलज नदी कहाँ से निकलती है। तो राक्षस ताल से निकलती है। कौन सी नदी से? कौन सी झील से? राक्षस ताल जो झील है वहाँ से सतलज नदी निकलती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पौराणिक सरस्वती जो कही जाती है वो घाघरा नदी को ही कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है। तो गोमुख हिमनद से माना जाता है। कहाँ से? गोमुख हिमनद से। अगला प्रश्न हमारा, भागीरथी कहाँ से निकलती है। तो भागीरथी भी जो है गोमुख हिमनद से निकलती है, गोमुख से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा अगला, किन दो नदियों के संगम यानी देवप्रयाग के बाद यह नदी गंगा कहलाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है इनके संगम के बाद ये नदी कौन सी नदी बन जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? गंगा के नाम से। हमारा, भारत के सबसे बड़ी नदी बेसिन का क्या नाम है। तो गंगा नदी बेसिन जो है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों तो 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की कुल लंबाई है। कहीं कहीं 2510 भी दिया रखा है, लेकिन 2525 सही आंसर होगा इसका, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत की वृहत्तम नदी क्या नाम है। तो गंगा नदी है जो भारत की सबसे वृहत्तम नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो उनसे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा क्या होते हैं दोस्तों? जहां पर एक नदी कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है इस तरीके से, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा है विश्व का, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो अलकनंदा जो नदी है उसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा है? बद्रीनाथ का मंदिर, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में है। तो गोमती नदी ऐसी नदी है सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है। मैंने अभी आपको बताया था, सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना नदी। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर गंदा पानी जो है इसी यमुना नदी में छोड़ा जाता है।
अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो इलाहाबाद में आके मिल जाती है यमुना नदी गंगा नदी से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी है उसको प्रारंभ में अरुणा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अरुणा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न अगला आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आया हुआ ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। जैसे अभी आपका पैट का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो ऐसी है जिसका रास्ता अपने बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है ये नदी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? तो ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो चीमा युंगदुंग हिमनद से निकलती है। कहीं कहीं में सिर्फ हिंगदुंग भी दे रखा होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चीमा युंगदुंग हिमनद से निकलती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। दोस्तों मेरी आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा जो द्वीप है माजुली द्वीप बना है। अगला प्रश्न, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। इससे ये पता लगता है ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? यरलुंग जंगबो, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत से होकर बहती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत से होकर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। किस नाम से? दिहांग के नाम से। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस सीमा पर है? तो पूर्वी हिमालय पे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मेघना नदी किन नदियों की सम्मिलित धारा कही जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सम्मिलित धारा है उसको मेघना के नाम से भी जाना जाता है, मेघना नदी के नाम से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। प्रश्न अगला है हमारा, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी कौन सी है? कपिली। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो नर्मदा जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को इसका बिल्कुल मत करिएगा, पूरा प्रश्नों को पूरी तरीके से नोट डाउन करते चलिए। अगला प्रश्न, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से जो है दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला है उनके बीच में नदी बहती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? उसको विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। दोनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे, कभी कभी दोनों नाम से अलग अलग नाम से भी दे रखा होता है। अगला प्रश्न हमारा, ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लूनी नदी को जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है जाके। कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न अगला हमारा, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया हुआ है, हर एग्जाम में मोस्टली ये पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नदियों में कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी ऐसी है जो अपने मुहाने पर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं वो कभी भी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती हैं। कोई भी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, माही नदी साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है ना। अगला प्रश्न है, लूनी और बनास नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये कच्छ के रण में गिरती है। तो दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आए हुए क्योंकि अलग अलग नदियों के बारे में पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको एक ही प्रश्न में रख दिए दोनों, ठीक है ना। तो अच्छे से नोट डाउन करते चलिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? तो नासिक, महाराष्ट्र से माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न एक और है, गोदावरी नदी से, गोदावरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को ही जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार आया हुआ है, नोट डाउन करते चलिए। जिन प्रश्नों को मैं ये कह देता हूँ इंपॉर्टेंट है, ये मानिए आप उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, किसी भी एग्जाम की अगर बात कर रहे हैं तो दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल किसको माना जाता है? तो ब्रह्मगिरी जो श्रेणी है उसको कावेरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तो प्रश्न हमारा, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कौन सा? कावेरी नदी जल विवाद। ठीक है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी आया हुआ है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, महानदी कहाँ पर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है महानदी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। प्रश्न अगला है, पेन्नार बेसिन कहाँ पर स्थित है? तो कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में जो स्थित है वो पेन्नार बेसिन है। प्रश्न अगला है, महानदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। और कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैंने भी आपको बताया था, महानदी के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैंने दोनों को रख दिया, कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है। अगला प्रश्न हमारा, गंगा नदी को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो पद्मा और मेघना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, गंगा नदी किन दो नदियों का संयुक्त रूप है? तो भागीरथी और अलकनंदा का जो है संयुक्त रूप, जो कि मैंने आपको बताया था देवप्रयाग में गंगा का रूप धारण कर लेता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी कहाँ पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में जाकर ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। अगला प्रश्न, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल किसको माना जाता है? तो दूधा टोली श्रेणी जो कि उत्तराखंड में है, इसको रामगंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा, चंबल नदी का जो है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो महू मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल है और ये राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी कही जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ये चंबल नदी जो है राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कौन सी नदी उद्गमित होती है? तो बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होकर उद्गमित होती है, वहाँ से निकलती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, बंगाल डेल्टा का एक उपभाग कौन सा है? तो मोरीबंद जो डेल्टा है वो बंगाल डेल्टा का ही एक उपभाग है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित कितने जिले हैं? तो बिहार में जो गंगा के किनारे हैं वो 12 जिले स्थित हैं। कितने हैं? 12 जिले स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। दोस्तों मैंने आप देखा होगा, आपने हमारी वीडियोस में हम ज़्यादातर वही प्रश्न लेके आते हैं जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं पहले एग्जाम में, या जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको उतना ही पढ़ना है जो पेपर में आए। फालतू का अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपका भी माइंड डाइवर्ट होगा और उतना आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे एक एक पॉइंट को लेके। तो चैप्टर वाइज पढ़ते चलिए, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न कौन सी नदी लेती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में एंट्री होने से पहले एक यू टर्न लेती है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल का अभिशाप किस नदी के नाम किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। इससे पहले अभी मैंने आपको बताया था, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो आपको वैसे तो काफ़ी सारी नदियाँ गिरती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्नों में, यही नदियाँ पूछी जाती है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा नदी घाटी कहाँ पर स्थित है? ये तो विंध्याचल और सतपुड़ा के जो पर्वतमाला है वहाँ के बीच में है जो घाटी स्थित है, वो नर्मदा नदी घाटी ही है। कौन सी है? नर्मदा नदी घाटी। अगला प्रश्न हमारा, मैसूरू, बंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान किस जलप्रपात से किया जाता है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात से किया जाता है जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना है? शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है? तो सेंट लॉरेंस जो नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गोदावरी जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। कौन सा है? गोदावरी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काली नदी का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? तो डिग्गी गांव जो कि कर्नाटक में है, इसको काली नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो चंबल नदी जो है वो अध्यारोपित नदी का उदाहरण होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिवेणी नहर का जल स्रोत कौन सी नदी मानी जाती है? तो गंडक नदी जो है वो त्रिवेणी नहर का जल स्रोत मानी जाती है। अगला प्रश्न, वह नदी कौन सी है जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो लूनी नदी ऐसी है जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल होगा लेकिन निचले भाग में यानी पेंदे में खारे जल का प्रवाह मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया, चाहे राजस्थान के एग्जाम हुए हो चाहे अपने यूपी के एग्जाम हुए हो। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, संथाल परगना का दुमका का हिजला मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो मयूराक्षी नदी के तट पर होता है। दुमका का हिजला मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मयूराक्षी नदी के तट पर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न हमारा, झेलम नदी के किनारे बसा प्रमुख नगर कौन सा है? ठीक है ना। तो झेलम के किनारे जो नगर बसा है वो है श्रीनगर। और भी अन्य प्रश्न ऐसे हैं जो नदियों के किनारे या उनसे बसे शहर पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने आपको इस पॉइंट में ले लिए हैं, सारे देखते हैं। चलिए, सतलज नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो लुधियाना है। स्वर्ण रेखा के किनारे जमशेदपुर है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। रामगंगा नदी के किनारे बरेली है
गोमती के किनारे लखनऊ है, सिंधु के किनारे लेह है, साबरमती के किनारे अहमदाबाद, गांधीनगर। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे याद रखने, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर नदियों के किनारे बसे शहरों से पूछा जाता है तो यही है, इससे बाहर नहीं जाएगा, यकीन मानिए, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर जो उज्जैन किस नदी के पूर्वी किनारे पर है? तो शिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर है। कौन सा? उज्जैन नगर जो है शिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर है। अगला प्रश्न हमारा, उड़ीसा का कटक शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो महानदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर जो हम्पी है कहाँ पर अवस्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है हम्पी नगर अवस्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए और क्लिक करिए और जुड़ जाइए हमारे, वहाँ पर आपको फ्री PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। धन्यवाद।